सितारों के लिए आपका ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक। चाहे आप एक अनुभवी तारामंडल विशेषज्ञ हो या सिर्फ ये जानने के लिए उत्सुक हो कि ब्रह्मांड आपके मार्ग को कैसे आकार देता है, आप सही जगह पर हैं। हम आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने के लिए राशिफल, राशि चक्र, अंतर्दृष्टि, ग्रहों के पारगमन और ज्योतिष से जुड़ी सभी चीजों में गोता लगाते हैं। सब्सक्राइब करें, सितारों को अपना रास्ता रोशन करने दें। नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे धनु लग्न में केतु देव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, तो धनु लग्न हुआ। धनु लग्न में केतु देव अगर कुंडली के किसी भी भाव में होंगे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, केतु का अर्थ है ऊंचाई, झंडा, पताका। तो अगर केतु देव किसी लग्न में कारक हैं या कुंडली में कहीं भी अपने बलाबल के साथ बैठे हुए हैं तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अपनी दशा महादशा में ये व्यक्ति को हर सुख प्राप्त करा देते हैं। जहां राहु देव को क्रूर ग्रह माना जाता है, वहीं बिल्कुल उनके सामने होने की वजह से इनके परिणाम भी विपरीत होते हैं। जैसे राहुदेव क्रूर ग्रह हैं, वहीं केतु देव शुभ ग्रहों में इनकी गिनती है, क्योंकि ये मोक्ष के कारक हैं। तो धनु लग्न में अगर केतु देव लग्न में ही बैठेंगे तो यहां पे ये 9 नंबर राशि में, धनु राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च के होने की वजह से इनके परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे, व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, केतु देव का और राहु देव, इन दोनों का ही एक मूल स्वभाव है भ्रमित करना। तो लग्न में बैठ के भी व्यक्ति को ये भ्रमित करेंगे, भ्रम की स्थिति रहेगी। कभी मन करेगा ये कर लें, कभी मन करेगा वो कर लें। लेकिन जो भी व्यक्ति करेगा उस भ्रम से निकलने के बाद वो अच्छा ही होगा। केतु देव के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। अपनी दशा महादशा में इनकी दृष्टि पंचम पे होगी, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि से ये पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान से सामंजस्य अच्छा। सप्तम पर दृष्टि होगी। दोस्तों, यहाँ क्योंकि राहुदेव बैठे होंगे, अगर केतुदेव यहाँ है तो राहुदेव यहाँ होंगे, तो राहुदेव जहां दाम्पत्य को बिगाड़ने का काम करेंगे, वहीं केतुदेव दाम्पत्य को संभालने का काम करेंगे। तो दाम्पत्य को भी ये बचाने का ही काम करेंगे, दाम्पत्य में भी शुभता ही लाएंगे। वहीं केतु देव की 9वीं दृष्टि नवम भाव पर होगी। तो नवम भाव पर दृष्टि डाल के ये व्यक्ति के भाग्य को जागृत करेंगे। व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों, केतु देव, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि केतु देव और राहु देव, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। तो ये जिस भी राशि में बैठेंगे तो ये जरूर देख लें कि उसका राशिपति किस स्थिति में है। अगर उसका राशिपति भी अच्छी स्थिति में, परिणाम और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। जैसे यहाँ ये गुरुदेव की राशि है, तो गुरुदेव कुंडली में कहीं अच्छी जगह है, केंद्रीय त्रिकोण से संबंध बनाए हुए हैं, तो केतुदेव के और शुभ परिणाम यहाँ पे प्राप्त होंगे। वहीं केतुदेव, गुरुदेव अगर कहीं खराब जगह भी बैठे हैं, फिर भी केतुदेव क्योंकि उच्च के हैं तो परिणाम यहाँ अच्छे ही देंगे। केतुदेव अगर दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है, तो यहाँ पे केतुदेव कारक भी हो जाते हैं। तो धन की स्थिति को तो ये ठीक रखेंगे, वाणी में जरूर ये थोड़ी कटुता ला देंगे, लेकिन धन की स्थिति को ये यहाँ बैठकर भी अच्छा रखेंगे। अपने कुटुंबजनों से भी सामंजस्य व्यक्ति का ठीक ही होगा। वाणी की वजह से थोड़ी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। यहां से दोस्तों, दृष्टि छठे भाव पर होगी, पंचम दृष्टि। तो छठे भाव पर बैठ के ये व्यक्ति को रोग इस तरह के देंगे
जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। आप टेस्ट करा लें, टेस्ट में कुछ आ रहा है, मालूम पड़ा कि रोग है ही नहीं, या टेस्ट में रोग दिखाई दे रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या रोग है। तो बड़ी भ्रम की स्थिति वाले रोग ये देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें दोस्तों, एक और बहुत जरूरी चीज है कि जहां राहु देव चीजों से अटैच करवाते हैं, वहीं केतुदेव डिटैच कराते हैं, केतुदेव अलगाव कराते हैं। केतुदेव कुंडली के किसी भी भाव में बैठे होंगे तो उस भाव से संबंधित चीजों का ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। जैसे लग्न में अगर केतु है तो व्यक्ति को ज्यादा अपने व्यक्तित्व को लेके बातें नहीं करनी चाहिए, अपने राज दूसरों को नहीं बताने चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं उसको गुप्त रखना चाहिए। यहां पर अगर केतुदेव दूसरे भाव में है तो अपने धन को लेके ज्यादा शोर शराबा ना करें, दिखावा ज्यादा ना करें। अगर दिखावा किया तो केतुदेव के परिणामों में भी कमी आ जाएगी। तो इस तरह का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि केतुदेव जहां भी बैठे होंगे उस भाव से संबंधित चीजों का दिखावा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। केतुदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम पर होगी तो ये आयु की वृद्धि करेंगे, साथ में तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र इन चीजों में भी व्यक्ति की रुचि बढ़ा देंगे, और व्यक्ति को ये पैतृक संपत्ति भी यहां बैठकर दिला देंगे। वहीं केतुदेव की 9वीं दृष्टि दशम पर होगी तो दशम भाव में बैठकर भी ये व्यक्ति का कामकाज अच्छा ही रखेंगे। वहीं देख लें कि अगर शनिदेव कहीं कुंडली में अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो परिणाम और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। वहीं केतुदेव अगर तीसरे भाव में है, ये भी शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव को जरूर देखें। शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो परिणाम यहां भी केतुदेव के अच्छे ही होंगे, क्योंकि मित्र राशि है उनकी, और वैसे भी पराक्रम में हर क्रूर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है। केतुदेव के भी यहाँ परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। यहां से पंचम दृष्टि दाम्पत्य पे होगी तो दाम्पत्य को भी बचाने का ही काम करेंगे। साथ में ये पार्टनरशिप का भी भाव है, तो व्यक्ति कोई काम पार्टनरशिप में करता है तो उसमें भी व्यक्ति लाभ ही प्राप्त करेगा। केतुदेव उस जगह भी पूरा सहयोग देंगे। यहां से 7वीं दृष्टि नवम पर होगी तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ में ये स्थान पिता का भी है तो पिता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। नवम दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो यहां बैठकर केतुदेव व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। केतुदेव अगर चौथे भाव में है दोस्तों, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीजों का भाव है, तो केतुदेव यहाँ पर ये मीन राशि गुरुदेव की राशि में ये यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे। तो यहाँ बैठकर भूमि भवन वाहन इन सब चीजों की प्राप्ति व्यक्ति को करा देंगे। माता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि अष्टम पर होगी तो अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर ये वही गुण विद्याओं में रुचि, ज्योतिष शास्त्र तंत्र मंत्र इन चीजों में व्यक्ति की रुचि बढ़ा देंगे। साथ में व्यक्ति की आयु भी वृद्धि ये यहां दृष्टि डालकर करेंगे। 7वीं दृष्टि दशम पर होगी तो कामकाज भी व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में अच्छा रहेगा। साथ में 12वें भाव पर दृष्टि होगी तो 12वें भाव पर दृष्टि डालकर ये कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीजों में भी व्यक्ति को विजय प्राप्त कराएंगे। तो यहां भी इनके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा चौथा भाव है तो चौथे भाव में अगर केतुदेव है तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति को लेके बहुत दिखावा नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लोगों को दिखावे में अगर पड़ गए तो फिर केतुदेव नुकसान भी करा देंगे। तो हमेशा केतुदेव जहां भी बैठे हैं उस भाव से संबंधित बातों को गुप्त रखेंगे तो केतुदेव के परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। केतुदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ पे मंगल देव की राशि में होंगे तो देख लें मंगल देव किस स्थिति में है। अगर मंगल देव कहीं अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति का संतान से सामंजस्य अच्छा रहेगा।
लेकिन मंगल देव की राशि जो कि शत्रु राशि है, तो मंगल देव कहीं अगर अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, त्रिक भावों में मंगल देव होंगे, तो फिर यहाँ केतु देव के परिणाम ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। फिर व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होंगे, संतान से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा नहीं रह पाएगा। यहां से दोस्तों 5वीं दृष्टि नवम पर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। 11वें पे दृष्टि होगी, मंगल देव अच्छी स्थिति में हुए तो इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। साथ में यहां से लग्न पर दृष्टि होगी, मंगल देव को जरूर देखें। अगर मंगल देव अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी ये अपनी दशा महादशा में अच्छा ही कर देंगे। वहीं केतु देव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो यहां पर ये मित्र राशि में होंगे। तो दोस्तों ये शत्रुओं से विजय कराने वाले होंगे, शत्रु व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ में रोग वही भ्रम पैदा करने वाले कि मालूम पड़ा कि टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा लेकिन फिर भी तबीयत खराब है, तो इस तरह के भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले रोग ये व्यक्ति को दे सकते हैं। शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं। अगर केतुदेव यहाँ बलाबल के साथ अपनी पूरी डिग्री के साथ बैठे हुए हैं तो केतुदेव के यहाँ भी अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। यहां से 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पर, व्यक्ति का कामकाज अच्छा, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में विजय प्राप्त कराएंगे। साथ में यहां से धन पर दृष्टि, तो धन की स्थिति भी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की अच्छी ही रहेगी। केतुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, बिजनेस का भाव है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, तो यहां पर ये क्योंकि नीच राशि में हो जाएंगे तो जरूर ध्यान रखें कि बुधदेव अगर कहीं अच्छी जगह बैठे होंगे तो परिणाम थोड़े बहुत शुभ होंगे, वरना ये दाम्पत्य को भी मैं कहूंगा खराब तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मनमुटाव पैदा करवा देंगे। वही पार्टनरशिप में होगा और वही व्यापार में होगा। तो बुधदेव की स्थिति को जरूर देखें, बुधदेव कहीं अच्छे हैं तो परिणाम फिर थोड़े बहुत शुभ यहां भी बैठ के केतुदेव देंगे, क्योंकि यहां फिर नीच राशि में हो जाएंगे। तो यहां से 5वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति पर, इच्छाओं की पूर्ति में कमी आ जाएगी। लग्न पर दृष्टि, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि रह पाएगा। साथ में पराक्रम पर दृष्टि डालकर अगर बुधदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा उतना फल उसको प्राप्त इनकी दशा महादशा में नहीं हो पाएगा। वहीं केतुदेव अगर अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में केतुदेव यहां भी कारक होते हैं, तो यहां पर बैठ के ये पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। वही गुण विद्याओं में रुचि, तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र। चंद्रमा को जरूर देख लें क्योंकि ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। अगर चंद्रमा कहीं अच्छी स्थिति में हुए तो परिणाम और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। दोस्तों केतुदेव अगर नवम में होंगे तो नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है, यहाँ पे ये सूर्य की राशि में होंगे, तो सूर्यदेव को जरूर देखें। अगर सूर्यदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, त्रिक भावों में है, तो फिर केतुदेव की यहाँ परिणाम ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी दशा महादशा में फिर व्यक्ति को भाग्य का साथ भरपूर नहीं मिल पाता। यहां से 12वें स्थान पर दृष्टि होगी, क्षमा चाहता हूं, यहां से लग्न पर दृष्टि होगी, तो लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर कर देंगे। पराक्रम पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसके उतने फल प्राप्त नहीं होंगे। साथ में पंचम भाव पर दृष्टि, तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा में व्यवधान, संतान से भी सामंजस्य उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। वहीं केतुदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान है, कर्म स्थान पर बैठ के यहाँ ये बुधदेव की राशि में मित्र राशि में बैठेंगे, तो यहाँ परिणाम अच्छे ही होंगे इनके, लेकिन फिर भी बुधदेव को जरूर देखें कि बुधदेव कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठे हैं तो परिणाम और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा रहेगा। यहां से इनकी दृष्टि धन भाव पर होगी, धन की स्थिति को अच्छा रखेंगे। भूमि भवन वाहन इन चीजों पर दृष्टि होगी तो इन चीजों की प्राप्ति अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को करा देंगे। साथ में छठे भाव पर दृष्टि होगी तो शत्रुओं से भी विजय प्राप्त कराने वाले होंगे। वहीं रोग ये भ्रम पैदा करने वाले जरूर दे सकते हैं। केतुदेव अगर 11वें स्थान पे हैं, 11वां स्थान जो कि इच्छा पूर्ति का है,
लाभ स्थान है। तो यहाँ केतुदेव क्योंकि शुक्र देव की राशि में होंगे, तो यहाँ पे केतुदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये बड़े भाई बहनों का भी भाव है, तो बड़े भाई बहनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहेगा। दोस्तों, यहां से पराक्रम पर दृष्टि होगी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा और पराक्रम के द्वारा सब कुछ हासिल करने वाला होगा। यहां से संतान भाव पर दृष्टि होगी, शिक्षा के भाव पर दृष्टि होगी, तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति का संतान से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। यहां से नवम दृष्टि पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी, तो इन चीजों में भी केतुदेव अच्छा ही रखेंगे। पति पत्नी का सामंजस्य अच्छा बना रहेगा, साथ में पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। वहीं केतुदेव अगर 12वें भाव में है, दोस्तों 12वां भाव क्योंकि मोक्ष का भी भाव है, तो केतुदेव क्योंकि मोक्ष के कारक हैं, तो ये भाव एक तरह से इन्हीं का है, तो यहां भी केतुदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीजों में व्यक्ति को विजय ही प्राप्त होगी। साथ में ये भाव जो है इन्वेस्टमेंट का भी है, तो व्यक्ति जिन चीजों में इन्वेस्ट करेगा वहां भी लाभ ही प्राप्त होगा। लेकिन वही ध्यान रखें कि केतुदेव अगर यहाँ हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा शोर शराबा ना करें कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया, फिर केतुदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यहां से 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर होगी, भूमि भवन वाहन इन चीजों की प्राप्ति होगी। रोग शत्रु और ऋण पर होगी, रोगों से भी बचाने का ही काम करेंगे, शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। लेकिन जरूर ध्यान रखें केतुदेव या तो यहाँ बैठे हों या कहीं से दृष्टि डाल रहे हों, तो भ्रम पैदा करने वाले रोग ये जरूर दे सकते हैं। 9वीं दृष्टि अष्टम पर होगी, तो वही गूढ़ विद्याओं में रुचि ये यहां बैठकर भी करा देंगे, तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र। तो इस लग्न में कुल मिला के केतुदेव के ज्यादातर स्थानों पर अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। अगर कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, तो दोस्तों गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे केतुदेव प्रसन्न होंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ में पक्षियों को दाना डालना ये भी केतुदेव के लिए अच्छा रहता है। साथ ही इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।